नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत, सभी का वेलकम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी प्यारे बच्चों को सभी का स्वागत है। सभी विद्यार्थी जुड़ जाए। और जैसे कि आप सभी प्यारे बच्चों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों घातांक एवं करणी। और आज हमारी क्लास नंबर 5 होने वाली है घातांक एवं करणी को लेकर। सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। अब मैं एक बार देख लेता हूं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था, उसी को हम लोग आगे लेकर चलेंगे वहीं से। मेरे ख्याल से हम लोग पढ़ चुके थे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 तक। आप लोग एक बार मुझे बताइए कि क्या हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 तक या 52 तक पढ़ चुके थे। एक बार कोई भी विद्यार्थी मुझे एक बार कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि हम लोग 51 या 52 तक पढ़ चुके थे, फिर मैं वहीं से करना स्टार्ट करता हूँ मेरे बच्चे। बताइए जरा फटाफट से सभी विद्यार्थी कहाँ तक हम लोग कर चुके थे। कोई भी एक विद्यार्थी बता दो मुझे, कोई भी एक कमेंट्स कर दीजिए। चलिए बताइए। गुरु जी के चरणों में स्वागत है आपका भी। अक्षय गौतम जी, संकल्प पाल जी, स्वागत है आप सभी पे। चलिए रामानंद, गोलूपाल, चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनुज कुमार जी, कमल सिंह बुटोलिया, 51 तक कंप्लीट हो गया। चलिए 52 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 से, है ना। चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन ये देखिए, थोड़ा अटपटे से तो है ही सारे, है ना। ध्यान से देखो 52 क्या कह रहा है बच्चे। 52 में आप लोगों से कह रहा है कि x की पावर a है अपॉन x की पावर बच्चों b, और सारे की जो पावर है वो a प्लस बी है। सारे की जो पावर है वो मेरे बच्चे कितनी है, a प्लस बी है। इनटू फिर आप लोगों से कहा गया कि x की पावर b है अपॉन x की पावर c है। सारे की जो पावर है वो आपको b प्लस सी दिया हुआ है, b प्लस सी ये दे रखा है। इनटू फिर आपसे कह रहा है कि x की पावर c अपॉन x की पावर a की पावर जो है वो है c प्लस a, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है भाई, लीजिएगा ये क्वेश्चन है और मेरे बच्चे इसको हमें सॉल्व करना है। सभी विद्यार्थी समझने का प्रयास करेंगे कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। आपको बच्चों x की पावर a अपॉन x की पावर b लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। चूंकि दोनों के आधार एक जैसे हैं तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे कि भैया x की पावर बच्चों b प्लस का इधर जाके बच्चों माइनस का हो जाएगा ऊपर, तो हम लोग लिखेंगे a माइनस बी, x की पावर a माइनस बी, और बच्चों साथ ही साथ a की पावर x की पावर a प्लस बी भी रहेगी। इनटू सेम काम हम लोग यहां पर करेंगे, x की पावर b माइनस सी और मेरे बच्चों x की पावर b प्लस सी भी हो। सेम काम मैं यहां पर भी करने वाला हूं, x की पावर c माइनस ए और मेरे बच्चों c प्लस ए। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लीजिएगा मैं लिखूंगा यहां पर x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू यहां पर देखिए यहां पर भी a माइनस बी और a प्लस बी है, तो हम लोग यहां पर भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू यहां पर भी a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है मेरे बच्चे, तो हम लोग लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चूंकि चूंकि मेरे प्यारे बच्चों आधार एक जैसे हैं तो गुणा में घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो मैं इसको लिखूंगा x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है भैया, इस तरह से। अब देखिए जो कुछ कटेगा हम लोग काट लेंगे मेरे बच्चे। प्लस का ए स्क्वायर से माइनस का ए स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर से प्लस का बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर से प्लस का सी स्क्वायर कट जाएगा। जब कुछ नहीं बचा तो बच्चों जहां पर कुछ नहीं बचता वहां पर बचता है एक्स की पावर जीरो, मतलब जीरो बचेगा। अब एक्स की पावर जीरो की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, सभी को पता है 1। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या सभी विद्यार्थियों को ये समझ में आया। मेरे स्वागत है आपका संकल्प देव पंडित जी, मेरे पे जो साहिल लोधी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अनुज कुमार जी, सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन सभी विद्यार्थी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 ध्यान से समझना।
कह रहा है कि एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, सारे की जो पावर है वो है ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी, सारे की जो पावर है वो बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए इंटू आप लोगों से कह रहा है कि एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए, है ना। तो ये हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी। ये क्वेश्चन है भाई। अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप लोग। अब ऐसे क्वेश्चन को जब कोई विद्यार्थी ध्यान से देखता है ना, तो उसका दिल एक ही गवाही देता है कि इसका आंसर एक है ना। उसके दिल से, उसकी दिल की गहराइयों से एक ही आवाज बार बार आती है कि भैया आंसर एक है ना भाई। लेकिन करने का प्रयास करेंगे, ध्यान से देखो। क्या मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूं, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो कि x की पावर a माइनस बी, ए माइनस बी, और साथ ही एक पावर और थी a प्लस बी माइनस सी, इनटू इसको मैं लिखूंगा मेरे बच्चे x की पावर b माइनस सी। इसको जब मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए। जब इसको हम लोग लिख रहे होंगे तो x की पावर c माइनस ए, और मेरे प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे c प्लस ए माइनस बी। लीजिएगा, कोई डाउट किसी को भी यहां तक? चलिए अब आएगा डाउट। तो देखो ध्यान से, हम लोग इनकी आपस में क्या कर लेंगे मेरे बच्चे, गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से समझेंगे आप लोग सभी प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो। हम लोग इसको लिखेंगे x की पावर a की a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, a की b में गुणा करेंगे तो प्लस ए बी, ठीक है। a की गुणा c में करेंगे तो माइनस ए सी, a की गुणा हो गई। अब b की गुणा करते हैं माइनस ए बी, भाई माइनस बी की गुणा ए में करेंगे तो माइनस ए बी आ जाएगा, माइनस बी की गुणा इसमें करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा मेरे पे, माइनस बी की गुणा सी में करेंगे तो प्लस का सी, प्लस का बी सी आ जाएगा, प्लस का बी सी, है ना। माइनस बी और माइनस सी इसके बी सी हो जाएगी। फिर देखिएगा x की इस वाले x में गुणा, ऐसे सेम गुणा करेंगे हम लोग। b की गुणा b में करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा बी स्क्वायर, b की गुणा c में करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस बी सी, बी गुणा सी में करेंगे प्लस बी सी, बी गुणा ए में करेंगे तो माइनस ए बी। फिर सी की बारी है, माइनस सी बी, माइनस बी सी, माइनस बी सी। जब माइनस सी की गुणा बी में करेंगे तो माइनस बी सी हो जाएगा, माइनस सी की गुणा सी में करेंगे तो माइनस का सी स्क्वायर होगा, माइनस सी स्क्वायर। इसी प्रकार से जब माइनस सी की गुणा इसमें करूंगा तो प्लस का ए सी हो जाएगा, प्लस का ए सी ना। चलिए अभी इसकी बारी हो रही है भाई, एक्स की गुणा इसमें और करनी है। सी की गुणा सी में करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, लीजिएगा। सी की गुणा ए में करेंगे तो बच्चे हो जाएगा प्लस ए सी, प्लस ए सी। इस सी की गुणा बच्चों इसमें करूंगा माइनस, तो माइनस बी सी हो जाएगा, जब बी सी, ठीक है। फिर बारी माइनस इसकी है तो माइनस ए सी हो जाएगा, ये माइनस ए सी, और बच्चों माइनस ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा प्लस ए बी। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो, नहीं दिखाई दे रहा तो बच्चों बस महसूस कर लो बस, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखो, अब देखिए गुणा में है सारी वैल्यूज, तो बच्चों घात जो है इनकी आपस में जुड़ जाएंगी। मैं लिखूंगा यहां पर x की पावर, यहां लिखो इधर x की पावर, ठीक है। आधार देखो इसका भी x है, इसका भी आधार x है मेरे बच्चे, और इसका आधार भी x है, तीनों के आधार x हैं। तो मेरे बच्चों गुणा में घाते क्या होंगी, जुड़ेंगी। गुणा में घाते क्या होंगी मेरे बच्चे, जुड़ेंगी। मैं इसको लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी, ए बी, ठीक है, माइनस बी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी
माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये है मेरे बच्चे। अब यहां पर जो कुछ भी वैल्यू कटेगी तो उसको काटेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं। ध्यान से देख लो मेरे प्यारे बच्चों, जो कुछ भी वैल्यू कटेगी उसको काटेंगे। देखो ये ए बी प्लस का है और ये ए बी बच्चों कहाँ है, ए बी ए बी ए बी, ये माइनस का कट गया आपस में, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस का, बी स्क्वायर प्लस का, ठीक है। अभी आप लोग ध्यान से देखो और कुछ कट रहा है भाई, ये माइनस का एसी है, माइनस के एसी से प्लस का एसी कट जाएगा, ठीक है ना भाई। माइनस का ए बी है तो प्लस का ए बी प्लस का ए बी प्लस का ए बी प्लस का ए बी कहाँ है भाई, प्लस का ए बी प्लस का ए बी है। प्लस का बीसी, प्लस के बीसी से माइनस का बीसी कट जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, ये प्लस का ए स्क्वायर है, ये माइनस के ए स्क्वायर से कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये प्लस का बीसी है तो माइनस का बीसी ये रहा, ठीक है ना भाई। चलिए ये प्लस का एसी है, ये माइनस का एसी है, कट जाएगा, ठीक है ना भाई। चलिए सब कुछ कट गया, सिर्फ ये बच रहा है, माइनस के सी स्क्वायर से प्लस का सी स्क्वायर कट जाएगा, सब कट गया। देखो जब सब कुछ कट गया तो कुछ नहीं बचा, तो एक्स की पावर 0 बचेगी, और एक्स की पावर 0 का मतलब होता है बच्चे, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्या किसी को आपत्ति है, किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई आपत्ति, कोई दिक्कत परेशानी, तो मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों। किसी भी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, एक बार मुझे बताएं मेरे प्यारे बच्चों, बोलिए। क्या किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई आपत्ति है? आपत्ति करोगे तो मैं दोबारा भी नहीं बताऊंगा मेरे बच्चे, क्योंकि इसमें कुछ समझ ऐसी बात है ही नहीं, बस गुणा ही करनी है और कुछ नहीं करना है, और सब कट रहा है आपस में, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है ना सबको? अरे बातें क्लियर हैं? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये भाई ये भी ऐसे ही है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आ रहा है भाई ऐसे ही, सारे क्वेश्चन आज ऐसे मिलेंगे। 54, क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है भाई 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस ए प्लस एक्स की पावर c माइनस ए, ये है प्लस, मैंने तुम्हें समझा रखा है मेरे बच्चे, ये अगर सवाल अटपटा सा है, बड़ा सा लग रहा है, ज्यादा बड़ा है ना, आपको लग रहा है कि आपको मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, तो आप जो है ऑप्शन मतलब एक, अगर ऑप्शन में एक पड़ा हुआ है ना तो आप लोग एक के साथ जा सकते हैं, मैंने आपको सिखाया। लेकिन सभी क्वेश्चन में नहीं होगा ये सब, कभी मतलब जब देखा कि कुछ बचा ही नहीं है तुम्हारे पास कुछ करने के लिए, है ना, क्वेश्चन करना जरूरी है, तो आप लोग उस टाइम पे तुक्का लगा सकते हैं, ये वाला प्लस एक्स की पावर ए माइनस सी लीजिएगा। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, बताना क्या होगा कुछ। चलिए ये है हमारा क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। देखिए कैसे किया जाएगा, सभी का ध्यान बोर्ड पर। मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको सॉल्व करूंगा पहले, तो लिखूंगा 1/, सभी विद्यार्थी देखेंगे, इसको लिखूंगा बच्चों में 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर b अपॉन x की पावर a, लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि x की पावर a माइनस में है, प्लस x की पावर c अपॉन में x की पावर a मैं लिख सकता हूं, ठीक है। चलिए सेम वैल्यूज हम लोग यहां पर देखेंगे, प्लस यहां पर भी हम लोग लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर b लिख सकता हूं, प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c, ठीक है भैया, और प्लस एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर c मैं लिख सकता हूं। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो, नहीं देख रहे हो तो फिर दोबारा से देखो, यहां पर 1 लिखा हुआ है, तो इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, इस 1 को मैं लिख सकता हूं मैं इस 1 को यहां पर लिख सकता हूं x की पावर a अपॉन एक्स की पावर a, यहां पर मैं लिख सकता हूं x की पावर b अपॉन एक्स की पावर b, यहां पर लिख सकता हूं x की पावर c अपॉन एक्स की पावर c, बात वही है।
अरे भैया अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर ए, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, एक ही है ये। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर बी, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, एक है ये। यहाँ पर अगर बच्चों मैं लिख देता हूँ एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर सी, तो भी कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, एक है ये। लिख सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों? अरे लिख दूं, बोलो जल्दी से फटाफट। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे ना, चले। अब जैसे ही मैं यहाँ पर x की पावर a अपॉन x की पावर a लिखूंगा, तो तीनों के जो है आधार बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c। बटे में x की पावर a है तो वो ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको लिखूंगा x की पावर a अपॉन एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c। इसको भी मैं लिखूंगा x की पावर b अपॉन एक्स की पावर b, तो ये हो जाएगा x की पावर b प्लस एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर c। अब ए बी को आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बटे में x की पावर b है तो वो पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो मैं लिखूंगा x की पावर b अपॉन में होगा x की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c बरा प्लस, फिर यहां पर x की पावर c लिख सकता हूं इसको मैं। तो देखिए ऊपर x की पावर c चला जाएगा मेरे बच्चे, और बटे में क्या होगा x की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझने वाली बात अभी है। इसके आधार में x की पावर a प्लस बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं मेरे बच्चे। देखिए x की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c, मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगा मेरे बच्चे, ठीक है ना। देखिए अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो लिखूंगा x की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c अपॉन में ये आ जाएगा x की पावर a प्लस एक्स की पावर b प्लस एक्स की पावर c, ये आ जाएगा। बच्चों यहां से हम लोग इसको काटेंगे तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो एक आने वाला है। क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आएगा, एक आएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना सबको ये? अरे कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों, बोलो। आज तो भी लग रहा कम ही क्वेश्चन हो पाएंगे, तो क्वेश्चन सारे आज ऐसे आ रहे हैं। बोलिए किसी को इसमें कोई आपत्ति, कोई किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी कोई आपत्ति मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताओ। आप लोग सभी सोच समझ कर बताइए, किसी को इस क्वेश्चन में कोई आपत्ति है क्या? बोलिए। नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। 3 ही क्वेश्चन हुए हैं, आधा घंटा। चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि यदि a प्लस 1 अपॉन बी बराबर 1 है तथा b प्लस 1 अपॉन सी बराबर भी आपका 1 हो, तो बताना है कि c प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू क्या होगी। ये मुझे सॉल्व करना है, ये मेरा क्वेश्चन बना। सभी विद्यार्थियों को ध्यान से समझना है। ये वाली वैल्यू मैं तब निकाल सकता हूं जब मेरे पास c की वैल्यू हो और मेरे पास 1 अपॉन a की वैल्यू। तो सभी विद्यार्थी पहले ध्यान से देखो, पहले मैं यहां से प्रयास करता हूं 1 अपॉन a की वैल्यू को निकालने की, a इधर ही है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 1 अपॉन बी प्लस का इधर जाकर बच्चों माइनस का, तो 1 माइनस 1 अपॉन बी मैं इसको लिख सकता हूं। b की गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा b माइनस 1, b माइनस 1 अपॉन बी। ठीक है भाई, लिखूंगा a बराबर ये हो जाएगा b माइनस 1 अपॉन 1, लिख सकता हूं। सॉरी b अपॉन में क्या बच्चों, b। मुझे मेरे बच्चे निकालनी है वैल्यू किसकी, 1 अपॉन a की, तो मैं a को उल्टा कर दूंगा। क्या कर दूंगा बच्चों, इसका व्युत्क्रम कर दूंगा, और जैसे ही मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन b माइनस 1, ये हो जाएगा मेरे बच्चे। तो 1 अपॉन a की वैल्यू तो मेरे बच्चे मैंने यहां से निकाल ली। अब मैं निकालूंगा c की वैल्यू, c की वैल्यू भी मुझे वहां पर आवश्यकता है, तो मैं लिखूंगा देखिए b प्लस का जाएगा बच्चे माइनस का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन c बराबर 1 माइनस b, मैं लिख सकता हूं। अब मैं इसको उल्टा कर दूंगा भाई, है ना, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा c बराबर 1 अपॉन में 1 माइनस b, मैं इसको उल्टा कर सकता हूं। देखिएगा जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये आ गई b की c की वैल्यू, ये 1 अपॉन b की वैल्यू, ये c की वैल्यू, उठाकर दोनों को वहां पर रख देते हैं। चलिए ये हो जाएगा मेरे बच्चे 1 अपॉन 1 माइनस b प्लस
मेरे बच्चों 1/a की वैल्यू क्या है, b/b-1, b/b-1। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ते हैं। क्या मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं? नहीं जोड़ सकता, क्योंकि दोनों के आधार बराबर नहीं है। अब मैं क्या काम करने वाला हूं, सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। अगर मैं इधर से माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 1 - b हो जाएगा। तो देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं 1/1 - b माइनस, मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया, और जैसे मैं माइनस कॉमन लूंगा तो b माइनस का हो जाएगा, a 1 प्लस का हो जाएगा। तो ये लिखेंगे हम लोग b/1 - b, यानी कि अगर किसी भी संख्या में से अगर माइनस आप लोग कॉमन लेते हैं, तो जो प्लस में होती है वो माइनस में चली जाती है, और जो माइनस में है वो प्लस में मेरे बच्चे चली जाती है। चूंकि दोनों के आधार एक जैसे हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों 1 - b/1 - b। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 - b से 1 - b कट गया, तो बच्चों क्वेश्चन का आंसर एक आ रहा। एक का तो रट्टा मान लो आप, एक का तो रट्टा मान लीजिए आप लोग, है ना। चलिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व भाई सबका। किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ इस क्वेश्चन में, किसी भी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे बताओ। बोली धनंजय, साहिल लोधी, अनुज कुमार, किसी भी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए। मैं बढ़ रहा हूं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है भाई, ये कह रहा है यदि a बराबर √3/2 है, यदि a बराबर √3/2 है, तो अंडर रूट में 1 + a प्लस अंडर रूट में 1 - a का मान कितना होगा, ये आप लोगों से मेरे को पूछा गया है। तो मैं एक काम करता हूं, देखो ध्यान से, अगर मेरे बच्चों में इसको सॉल्व करूंगा तो बड़ी सरदर्दी हो जाएगी। आप लोग क्यों ना एक काम करें, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया ना आप लोग को, आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, आप लोग इसकी जगह पर क्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। क्या मान लेंगे हम लोग यहाँ पर, एक्स मान लेंगे। ठीक है भाई, चलिए, तो मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहला मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं यहाँ से जो अंडर रूट लगा हुआ है ना, इसको हटाओ। और अंडर रूट मेरे बच्चे तभी हट सकता है जब हम लोग यहाँ पर क्या करें, स्क्वायर करें। तो मैं यहाँ पर एक्स का स्क्वायर करूंगा, जैसे मैं एक्स का स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, क्योंकि होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना पूरे का आपको। तो ये a + b के फॉर्मूले की तरह खुलेगा। देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मेरे बच्चे, अंडर रूट में 1 + a प्लस अंडर रूट में 1 - a, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए सारे का होल स्क्वायर हम लोग करेंगे मेरे बच्चे, यहाँ पर सारे का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, इसको लिखूंगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात तो आप लोग। चले, ये आपका a है, ये आपका b है, तो पहले हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, तो बच्चों ये आ जाएगा 1 + a प्लस, फिर आप लोग इसका स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चे, तो ये आ जाएगा 1 - a प्लस, देखिए फॉर्मूला खोल रहे हैं आप लोग, a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab भी लिखना पड़ेगा, तो 2 × ab, a कितना है बच्चों ये, b कितना है ये, इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अंडर रूट में 1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, x का स्क्वायर। बस मैं रुकता हूँ यहीं पे, मैं यहीं पर रुकता हूं। क्या किसी भाई को, किसी भी भाई को, अगर आप लोग ध्यान से देखो, या किसी भी भाई को मेरे प्यारे बच्चों किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैंने यहाँ पर 2ab निकाला, तो बच्चों ये a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है। अंदर देखो इसके a + b और a - b, इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो a² - b² बन जाएगा भाई। आप मुझे बताओ यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या किसी भाई को इस क्वेश्चन में यहां तक कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत परेशानी मेरे बच्चे हो तो मुझे बताइए। क्या किसी भाई को इस क्वेश्चन में यहां तक कोई प्रॉब्लम है, फिर मैं आंसर निकाल दूंगा इसका फटाफट से। ठीक है, आंसर आने वाला है फिर इसका। मैं बढ़ रहा हूं आगे और करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, प्लस का a माइनस के a को काट देगा। ठीक है ना भाई, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 2 × अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हैं मेरे बच्चे, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस a का स्क्वायर। अब a की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, √3/2, √3/2 का स्क्वायर करूंगा तो बच्ची आ जाएगा 3/4, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा। ठीक है भाई, तो हम लोग लिखेंगे 2 गुणा में अंडर रूट के अंदर 1 - 3/4 बराबर कितना, x स्क्वायर। मुझे वैल्यू x की निकालनी है,
इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 4 एकम 4, 4 में से 3 गए तो 1/4, 1/4 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आएगा, यानी कि इसके अंदर से निकलकर क्या आएगा बच्चों, 1/2 निकल कर आएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2 प्लस 2 इंटू 1/2। ठीक है भाई, 2 से 2 की राम राम हो जाएगी, 2 और 1 कितना 3। अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ इधर, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 3 बराबर कितना x²। अगर x² बराबर 3 है तो मेरे बच्चे x बराबर हो जाएगा √3। क्या हो जाएगा, √3। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बताइए किसी भाई को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। √5/√2, क्या √5/√2 क्या धनंजय की क्या था आपका ये? चलिए बहुत बढ़िया। ये सारे के सारे क्वेश्चन करनी और घात के ऐसे ही हैं भाई, क्या कह सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए किसी को कोई दिक्कत परेशानी इसमें भाई? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 57। कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं समझ में ना आ रहा हो मेरे बच्चे? 2 की घात कितनी बच्चों, n है, ठीक है, प्लस 2 की घात n प्लस 1 अपॉन में 2 की घात n प्लस 1 माइनस 2 की घात n बराबर कितना आप लोगों से ये पूछ रहा है मेरे बच्चे आप लोगों से। ठीक है, चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो। यहां पर भी 2 की पावर n है, यहां पर भी 2 की पावर n है, यहां पर भी 2 की पावर n है, यहां पर भी 2 की पावर n है। बाहर कॉमन ले लो, 2 की पावर n को बच्चे हम लोग लेंगे, ये बचेगा यहाँ पर 1 प्लस 2 की पावर n बाहर चलेगी, 2 की पावर 1 बच जाएगी, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होगा बच्चे, अपॉन में 2 की पावर n बाहर कॉमन ले ली, यहाँ पर 2 की पावर 1 बचने वाली, 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, यहाँ पर 2 की पावर n बाहर निकल गई तो 1 बचेगा, -1 मेरे बच्चों। ठीक है ना, चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 1 और 2 3, 2 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 1 आ जाएगा, 2 में से 1 गया, ठीक है, तो 1 ही आ जाएगा, बटे में 1 है ऊपर 3 है, तो 2 की पावर n से 2 की पावर n कट जाएगा तो 3 ही आपका आंसर बनेगा। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 3 बनेगा। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत? माइनस है अंश में, माइनस है अंश में, कहां पर मेरे प्यारे बच्चे माइनस है अंश में, माइनस है अंश में? भाई सही से बताओ किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप? साहिल लोधी जी, माइनस है अंश में, किस क्वेश्चन में के अंश में माइनस है बताओ? अंश में माइनस है, किस क्वेश्चन के ऊपर में -1? अच्छा यहां पर मैंने मिस्टेक कर दी, चलिए तो कोई नहीं, आंसर हम लोग इसका बदल देंगे। अच्छा इसमें 3 तो आई नहीं यार, ठीक है, इसका मतलब हमने मिस्टेक किया है, यहाँ पर n-1, n-1 है, तो यार क्वेश्चन ये थोड़ा बस क्या बताओ। चलिए एक छोटा सा एरर हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ये अब क्वेश्चन आई होप सही है, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n-1, ये ठीक अब सही है। चलो 2 की पावर n तो हम लोग फिर भी कॉमन निकालेंगे, 2 की पावर n कॉमन निकलेगा ऊपर से, तो 1 प्लस, तो ये 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, ठीक है ना, सब लोग ध्यान से देखो, अगर पावर माइनस में है तो इसका मतलब ये बचेगा 1/2। भाई माइनस देखो, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 2 की पावर -1 तो इसका मतलब होगा 1/2, ये मतलब होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, बटे में क्या आएगा मेरे बच्चे, 2 की पावर n, यहां से 2 की पावर n कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब 1 2 ही होगा, माइनस यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है ना, 2 की पावर n से 2 की पावर n कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 कितना 3, 3/2, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, तो बस क्वेश्चन का आंसर बच्चे यहाँ पर 3/2 आना चाहिए, ये आएगा क्वेश्चन का आंसर। भाई बताओ ये है क्या ऑप्शन में, 3/2? अब सही है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब तो सही है भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूं, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, 2 की पावर 2x-1 इज इक्वल टू बराबर है, यानी कि इसके 8 की पावर x माइनस, ये सॉल्व करना, x बराबर बताना कितना,
एक्स की वैल्यू मुझे बता, है ना। ये रखा कि 2 की पावर x माइनस 1 बराबर है 1 अपॉन एक्स। मैं एक काम करता हूं, जरा ध्यान से समझने का प्रयास तो करिए आप लोग सभी। मैं इसको लिखता हूं 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन, ध्यान से देखो, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, और जैसे 3 करूंगा तो 3 दोनों में इस पूरी घात में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2 की पावर 3 इधर गुणा करेगी तो माइनस के 9 हो जाएगा। मॉक टेस्ट नहीं होगा सर। अरे ये बताओ तुम मुझे, पहले मॉक टेस्ट की बात बात, ये बताओ, ये समझ में आया ना, मैंने यहां पर कर दिया 2 की पावर 3 यहां गुणा करेगी 3 यहां गुणा करेगी, है ना। अब मैं इसको पलटी लगवा दूंगा, पलटी यानी कि सर नीचे पैर ऊपर कर दूंगा, और जैसे ही मैं पलटी लगवाऊंगा तो जो चीज माइनस, जो घात माइनस में है वो प्लस में जाएगी, और जो प्लस में है वो माइनस में जाएगी। इसको लिख सकता हूं मेरे बच्चे, 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 2 की पावर 9 माइनस 3x। बताओ समझ में आई कि नहीं ये बात। अरे ये मैंने पलटी जो लगवाया है यहाँ पर, क्या ये बात पल्ले पड़ी तुम्हारे, बोलो। ये जो मैंने पलटी लगवाई है, अब देखो यहाँ पर आधार एक जैसे, यहाँ पर भी 2 आधार है, यहाँ पर भी 2 आधार है, तो हम लोग घातों की तुलना कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ 2 की पावर, ये हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, माइनस का 3x है, इधर आएगा तो बच्चों प्लस का, 3 और 2 कितना बचे 5, माइनस का 1 इधर जाएगा बच्चों प्लस का, 1 और 9 कितना 10, 5 से 10 कट जाएगा। मैं लिखता हूँ मेरे बच्चे 5x बराबर कितना 10, और 5 से काटेंगे तो x बराबर 2 आ जाएगा। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो बच्चों क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बताओ किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए मुझे। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चे। धनंजय जी 5 आंसर कैसे कर दिया भाई, 5 नहीं होगा, क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे 2 होगा। देखो ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 64 58 सॉरी 58, हाँ 2 ऑप्शन है। एक बार और सर, करण सिंह कह रहे एक बार और, सर डी एस डी अदर बुक नहीं। यार विजय कुमार जी, तुम काफी टाइम से मुझसे पढ़ रहे हो, आपका कभी कोई कमेंट्स ऐसा नहीं आता है विजय कुमार जी, सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से बता दी, है ना। आपका ये आता कि सर वो वाली किताब क्यों नहीं हो रही, ये किताब क्यों नहीं हो रही, ये किताब क्यों नहीं चल रही है। तो भैया तुम यार पढ़ने वाले विद्यार्थी, जो तुम, देखो सुनो, आपको हमेशा एक अप्रोच रखनी चाहिए किसी भी चीज को सीखते वक्त, कि जो मिल रहा है सीख लो, ठीक है। अब ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, छोड़ो उन बातों को, पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है ना। चलो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, एक बार फिर से बताता हूँ, 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 1 अपॉन 8 की पावर x माइनस 3, ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने क्या काम करा, इस 8 को लिखा 2 की पावर 3 करके, और जैसे मैंने 2 की पावर 3 करा तो घात ने, जैसे मैंने 3 घात बनाई यहां पर, देखो वास्तविकता में एक स्टेप मैंने कम करा है। इसको मेरे बच्चे मुझे ऐसे लिखना था कि 2 की पावर 3 और सारे की पावर कितनी मेरे बच्चे, x की पावर माइनस 3। वास्तविकता में मुझे ये वाला स्टेप और लेके चलना था, लेकिन आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं, तो मेरे बच्चे एक दो स्टेप को तो आपको स्किप करना ही पड़ेगा। अब 3 जब जाके यहाँ गुणा करेगा 3x माइनस 3 तो मैंने ये डायरेक्ट स्टेप यहाँ पर बच्चे लिखा था, ठीक है, लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 आ चुका है आधार में, यहाँ पर भी 2 आ चुका है। मैंने क्या काम करा, अब यहाँ पर इसको पलटी लगवा दी, है ना, इसको बंदर की तरह गुलाटी लगवा दी। अब जैसे गुलाटी मारेगा ये, तो तुरंत जो वैल्यू प्लस में है 3x प्लस में था, ये माइनस में चला गया, और माइनस 9 जो है ये माइनस में था, ये प्लस में आ जाए, है ना। बस घातों की तुलना कर देंगे, अब तो इनके आधार एक जैसे हो गए ना। चलिए सर आप ग्रेट हो, अरे भैया ग्रेट कोई नहीं है, ग्रेट कोई नहीं है मेरे बच्चे, ग्रेट आप लोग खुद हो, आप लोगों को खुद ग्रेट बनना है। किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चे बताओ यहाँ तक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से अपने अगले क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिट यार चलो चला गया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, यदि a की पावर 2x, यदि a की पावर x, ठीक है ना, प्लस 2, a की पावर 2x प्लस 2 बराबर है कितना 1,
जहां एक धनात्मक वास्तविक संख्या है तथा a जो है मेरे बच्चे a इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि a 1 के बराबर नहीं है, तब x बराबर कितना है ये मुझसे पूछ रहा है। कह रहा है कि भैया x की वैल्यू क्या है। ठीक है ना, वास्तविक संख्या तो सभी होती है बच्चे, वास्तविक संख्या तो सभी होती है ना, जिन संख्याओं को हम लोग देख लिख पढ़ सकते हैं बच्चे, सो क्या कहलाते हैं वास्तविक संख्या। सॉल्व करें तो अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं आपके सामने कभी ऐसे लिख दूं कि a की पावर 0, तो आप लोग इसका मान बताएंगे कितना हो 1। इसका मतलब ये है कि मैं a की पावर 0 को लिख सकता हूं क्या 1। अगर मैं a की पावर 0 को 1 लिख सकता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 1 को a की पावर 0 भी लिख सकता हूं, है ना, रिवर्सेबल होगा ये। अरे होगा कि नहीं होगा। तो सेम काम मेरे बच्चे मैं करने वाला हूं यहां पर। मैं यहां पर देखिएगा a की पावर 2x प्लस 2 को तो एज इट इज लिखूंगा, इज इक्वल टू 1 को लिख सकता हूं a की पावर 0। अरे लिख सकता हूं कि नहीं। चलिए गोलूपाल गोलूपाल कह रहे हैं सर जी आप गुस्सा मत होना, मुझे क्वेश्चन नंबर 57 समझ में नहीं आया। देखो इतने प्यार से अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं कैसे नहीं बताऊंगा भाई तुम्हें। चलो 57 बताऊंगा, पहले इसको समझो ध्यान से। चलिए मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा एक एक बात, है ना। 57 सब लोग ध्यान से देखो। अब मैंने एक को क्या लिख दिया, a की पावर 0 लिख दिया। अब दोनों के आधार एक जैसे हैं तो मैं घातों की तुलना कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2x प्लस 2, सॉरी इसको लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 2 बराबर कितना बचे 0। अब ये प्लस का 2 है इधर जाएगा तो बच्चों माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो मेरे बच्चे ये हो जाएगा x बराबर -1। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया बच्चों कितना आ गया, x बराबर -1 आ गया। क्या किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? क्या किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों है तो मुझे, किसी भी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे बता दे मेरे प्यारे बच्चे। किसी भी भाई को इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की है मुझे बताएं। आज कमल भाई क्लास में नहीं है, कमल यूट्यूब पे तो था भाई अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 गोलू को दी हमारे प्रॉब्लम ही है, कंप्यूटर वहां से क्वेश्चन नंबर 57 में पीछे लेके आओ। एक सॉल्यूशन इसका ये है, दूसरा सॉल्यूशन मेरे बच्चे मैं यहां करूंगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो। देखो अगर मेरे प्यार बच्चों मेरे सामने एक वैल्यू ऐसे लिखी हुई है 2 की पावर 5 बटे में 2 की पावर 3, ऐसे लिखी है मेरे बच्चे गोलू, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा मेरे बच्चे, क्योंकि दोनों के आधार एक जैसे हैं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 2 की पावर 5 -3, क्योंकि भाग में घाते जो है घटती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये वाली वैल्यू इस तरह से लिखी है तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर ये वाली वैल्यू ऐसे लिखी है तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं आप लोग भाई। अगर इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं तो इस वैल्यू को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेम बात है कि नहीं। चलिए लर्नर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लर्नर अक्षय गौतम गोलूपाल जी, स्वागत है आप सभी का। ऐसे लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं भाई, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से समझो, पहले सभी को बिल्कुल ध्यान समझना है। देखो यहां पर 2 की पावर n है तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 की पावर n इज एज इट इज, ठीक है, प्लस यहां पर 2 की पावर n है तो हम लोग लिखेंगे इसको 2 की पावर n एज इट इज। अगर यहां पर 2 की पावर n -1, ये -1 है ना, तो इसका मतलब ये है कि बटे में होगा, ये होगा 2 की पावर 1 इस तरह से। अरे ऐसे ही तो होगा मेरे प्यारे बच्चे, 2 की पावर n-1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपॉन में सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में ये देखिए 2 की पावर n प्लस 1, इसका मतलब ये 2 की पावर n है ना, और इंटू अगर प्लस में है तो इंटू आएगा, है ना, तो मैं इसको लिखूंगा 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अगर आधार एक जैसे होते हैं, अगर आधार एक जैसे होते हैं तो भाग में घाते घटती हैं और गुणा में घाते जुड़ती हैं। ठीक है ना, गुणा में घाते क्या होते हैं मेरे बच्चे, जुड़ते हैं। 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 मैं इसको लिख सकता हूं -2 की पावर n -2 की पावर n मेरे बच्चे मैं लिख सकता हूं। अब जरा समझने का प्रयास करें भैया गोलूपाल जी, सभी विद्यार्थी ध्यान से समझें इसको, क्वेश्चन को सभी को बिल्कुल ध्यान समझना। यहां पर 2 की पावर n, यहां पर भी 2 की पावर n,
यहां पर 2 की पावर n, यहां पर भी 2 की पावर, तो मैं 2 की पावर n को बाहर कॉमन ले सकता हूं, ठीक है ना। देखिए 2 की पावर n को मेरे बच्चे मैंने क्या लिया, कॉमन। यहां पर अगर मैं यहां से 2 की पावर n कॉमन लिया तो बच्चों यहां पर बचता है 1, यहां से 2 की पावर 1 कॉमन लिया तो बच्चों यहां पर बचेगा +1 अपॉन 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होगा मेरे बच्चे, तो लिखूंगा यहां पर 2 अपॉन में। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 2 की पावर n और 2 की पावर n दोनों में 2 की पावर n है, बाहर ले लेंगे, यहां पर बचेगा क्या, 2 की पावर 1, यहां पर बचेगा 1, ठीक है भैया। चलिए मैं लिखूंगा 2 की पावर n, ब्रैकेट में बचेगा 2 की पावर 1, किसी की भी पावर 1 हो मतलब वही होता है, यानी कि जो संख्या खुद है वही रहेगी। 2 की पावर 1 का मतलब 2, और 2 की पावर n कॉमन लेंगे तो बच्चों 1 बचेगा। मेरे प्यारे बच्चे गोलू, मुझे बता दे यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है। यूएसए की टी शर्ट, अबे यूएसए की नहीं है, यूएसए तो छाप रखा है इसमें, है तुम लोग आज ने यूट्यूब पे भी और तुमने भी जो है मतलब टी शर्ट को लेकर तुमने पूरा वो कर रखा है। चलिए कल से नहीं आएंगे भी पहन के। राधे राजपूत जी, स्वागत है आपका। एमपी पुलिस के पेपर है, पाई चार्ट करा दो मेरे प्यारे बच्चे। इस टॉपिक के बाद आपका पाई चार्ट शुरू कर देंगे, और इस टॉपिक के बाद आपका पाई चार्ट मेरे प्यारे बच्चों मैं शुरू करा दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन। बताइए तो जरा, इस यहां तक गोलूपाल जी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। हम लोग बच्चों ने 2 की पावर n से 2 की पावर n को काट देंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 का नीचे कोई काम नहीं होता, 2 एकम 2 2 कितना 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 3 बटे। मेरे प्यारे बच्चे मुझे बता दे कि समझ में आया कि नहीं आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ मुझे मेरे बच्चे, क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया। बोलिए, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भैया। कहाँ गायब हो गए, रोशनी में आओ मेरे बच्चे, जल्दी से रोशनी में प्रकट हो जाओ, तो बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। आ गया, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये हो गया अगला क्वेश्चन, था चलिए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, कह रहा कि भाई यदि √24 की वैल्यू जो है वो 4.898 4.8 ये है, तो 8/3 रूट में 8/3 की वैल्यू क्या होगी, आप लोगों से ये पूछ रहे हैं। सर पेट क्लास का रीजनिंग कब से होगी, पेट रीजनिंग तो क्लास चल रही है भाई, आपकी क्लास चल रही है करण सिंह जी, आप कौन से बैच में, मतलब थोड़ा बताओ, क्लास तो चल रही है आपकी रेगुलर। क्लास तो मेरे प्यारे बच्चे आपकी चल रही है, कराए क्वेश्चन को सॉल्व, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिए। देखिए 8×3 = 24, 24 करना है कैसे, भी हम लोग एक काम करते हैं, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √8 बटे में रूट, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। लिख सकता हूँ मैं इसको, वैसे इस वाली वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ √3 से ऊपर गुणा कर दूं और √3 से नीचे गुणा कर दूं, ऊपर नीचे गुणा कर दूं, तो ये वैल्यू बच्चों मेरे सामने बनकर आएगी √24 अपॉन में 3, बन जाएगी नहीं बन जाएगी, तो चल रही है भैया क्लास तो रेगुलर, ये हो जाएगी ना भाई। √24 की वैल्यू आपको दी है 4.898, तो लिखेंगे यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 4.898 डिवाइड बाय कितना बचे, ये हो जाएगा भाई। इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 1 3 6 18, 3 3 9, 3 दूनी 6, है ना, आगे बढ़ता जाएगा वापस से, तो 1.63 के आसपास आएगा आंसर।
यानी कि आगे बढ़ेगा तो 2 की जगह हम लोग 3 लिख सकते हैं, आगे बढ़ता जाएगा ना बच्चे इस तरह से। 1.633 आएगा। 10 बजे वाली रीजनिंग खत्म हो गई क्या? खत्म हो गया क्या? नहीं चल रहा है भाई वो तो। 10 बजे वाली क्लास जो है चल रही है भाई, उसमें क्यूब का टॉपिक चल रहा है। आपका लगा ही नहीं क्लास, अभी लगी नहीं क्या आपकी क्लास? मुझे बताना एक बारी। 10 बजे वाली क्लास, क्वेश्चन नंबर क्या था आपका? 60। 1.33 नहीं है, और हाँ ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? अगला क्वेश्चन 61। 61 61 तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है मैं करा चुका हूँ। सिंपल क्वेश्चन तो देखने में लग रहा है। कह रहा है कि 8 की पावर x+1 है, 8 की पावर x+1 है, और मेरे बच्चे ये बराबर है 64 के, ये बराबर है 64। तो हमें बताना है, क्या बताना भैया? 3 की पावर 2x+1, ये बच्चे मुझे बताना है, ये बताना है, ये मुझे बताना है। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, करने का प्रयास करेंगे आप सभी। क्या कर दूं अब मैं? यहां पर 8 है तो यहां पर भी 8 करने का, इसको लिखेंगे आप लोग 8 की पावर x+1 बराबर 8 की पावर 2 लिख दो इसको। 8 की पावर 2 का मतलब 64 होता है। आधार एक जैसे है ना, तो घातों की तुलना कर देंगे, तो x+1 बराबर होगा 2 घात के। एक प्लस कैसे जाएगा, माइनस का हो जाएगा बच्चों, तो x बराबर 1 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चे? अगर x की पावर 1 है तो 1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे। 1 दूनी 2, 2 और 1 कितना 3, तो 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 तो आप लोग जानते हो 27 होता है। आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 27। आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ब्रजेश सिंह यादव कह रहे हैं पेपर कटिंग के बाद फिर कोई नया चैप्टर नहीं। अच्छा, मैं देखता हूँ, बताता हूँ भाई अभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा कि मेरे बच्चे, अरे क्वेश्चन ना 52 जो टाइप है ना, देख के आंसर ऐसे आया। 1.5x इज इक्वल टू किसके? 0.04 y के, y के बराबर। तो y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स बराबर, ये आप लोगों से, ठीक है भैया, ये आप लोगों से पूछ रहा है वो। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। 27, बहुत बढ़िया। सब लोग ध्यान से देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन, सब देखो ध्यान, सभी का ध्यान बोर्ड पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं y को ले आता हूँ इधर और इसको भेजता हूँ उधर, ये हो जाएगा x अपॉन वाई बराबर 0.04 अपॉन में 1.5। पॉइंट अगर मैं हटा लेता हूं तो बच्चों नीचे एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगी, क्योंकि ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है। तो ये हो जाएगा आपका 4/150। 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 75 टाइम्स कट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 75। लिखेंगे यहाँ पर 75 में से 2 घटाएंगे, 75 माइनस 2, और यहाँ पर 75 प्लस क्या होगा बच्चे 2। आप लोग सब जानते हो कि ये हो जाएगा 73 और ये हो जाएगा 77। ये आपके क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे यहाँ से बना। किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चे यहाँ तक? अरे इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे बढ़ रहा हूं मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होया करे तो मुझे बता दिया करो मेरे बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या कहता है? क्या कहता है ये क्वेश्चन? 4 की पावर x बराबर, अच्छा आप लोगों के दिमाग में एक बात तो आती होगी टीचर को देखकर, है ना, कि यार जितना मैथ इस मास्टर को आता है, अगर मुझे इतना मैथ आता तो मेरा सिलेक्शन तो कोई रोक नहीं सकता, है ना। ऐसा आता है तुम्हारे दिमाग में बात? या फिर ऐसा आता है तुम्हारे दिमाग में कभी कभी कि जब मैं एग्जाम देने जाऊं कोई भी, 2-4 घंटे के लिए मास्टर, जो मास्टर का दिमाग है उसको उधार ले लूं, या वही ऐसा आता है? एक बार नोटिफिकेशन आया था कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया,
फिर 2 दिन क्लास, अब कल से बंद है। तो ब्रजेश सिंह जी आप ये देखो कि आपका कौन सा टॉपिक बचा हुआ है भाई उसमें। कोई टॉपिक बच रहा है क्या रीजनिंग का आपका उसमें? रीजनिंग का कोई टॉपिक बचा हुआ है? चलिए आता होगा तुम्हारे, मेरे दिमाग में आता था ना ये पहले कभी। मैं 4 की पावर x को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2x, लिख सकता हूँ भैया ऐसे इसको बराबर। और ये हो जाएगा आपका एज इट इज 2 की पावर 3y, है ना? रोज आता है, हाँ सर, जी बिल्कुल। देखो ये लेकिन कभी संभव नहीं है, ये कभी संभव नहीं है कि हम लोग किसी का दिमाग उधार ले लें। इसलिए भैया ऊपर वाले ने सभी के दिमाग को सक्षम बनाया है, सबको बराबर दिमाग, बशर्ते कोई व्यक्ति उसका इस्तेमाल करता है, कोई व्यक्ति उसको जो है कम इस्तेमाल करता है। तो जो व्यक्ति उस दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करेगा तेज हो जाएगा, जो कम इस्तेमाल करेगा ऐसे रहेगा। इसलिए भैया ये दिमाग तो उधार उधार जा नहीं सकता, इसलिए आपको अपने ही दिमाग को शार्प करना पड़ेगा, मेहनत बार बार निरंतर प्रैक्टिस करने के। रुचि आपने किस जॉब के लिए पढ़ाई की थी? अरे मेरा सपना था भाई दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर, लेकिन वो किसी कारणवश जब मैं बना, हमारा ज्वाइनिंग लेटर आया, तो 15 दिन पहले ही मामला गड़बड़ हो, एक्सीडेंट हो गया, और तभी से मैं डिस्क्वालीफाई हूँ, और तभी से मैं चलिए सभी विद्यार्थी आंसर देखेंगे। ये हो जाएगा 2 की पावर 2x अंडर रूट में 2 की पावर 3y। अब मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा, क्यों करूंगा बच्चों? क्योंकि मुझे अंडर रूट हटाना है। जब मैं स्क्वायर करूंगा यहां पर तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4x, स्क्वायर करेंगे ना मेरे बच्चे, बराबर ये हो जाएगा। जब इसको इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3y। चूंकि आधार चूंकि आधार एक जैसे हैं तो हम लोग घातों की तुलना कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं कहूंगा कि यहां पर 4x बराबर होगा किसके? 3। बस मैं क्या काम करूंगा, y को इधर ले आऊंगा, 4 को इधर दे दूंगा, तो x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे 3/। ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ये y की वैल्यू। आप लोगों से पूछ क्या रहा है? आप लोगों से पूछ रहा है मेरे प्यारे बाल, क्वेश्चन नंबर 63। तो अच्छा संबंध पूछ रहा है इनके बारे, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ना देकर ये x बराबर पूछ रहा है, x बराबर क्या हो, तो आप लोग x बराबर निकाल सकते हैं। देखो x बराबर निकालना तो 4 गुणा में 4 भाग में जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3y अपॉन में 4। ये आपके क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। चलिए गुरुजी आपने किस जॉब, अच्छा सर दिमाग दूसरों की बुराइयां निकालने में लगा। चलिए बताइए बात फटाफट से, समझ में आया क्वेश्चन नहीं आया? अरे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया भाई? क्या ना एक्स की वैल्यू निकालनी था मेरे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 हमारा हो चुका है। 63 64 और कर लेंगे, 64 हाँ 64 हो जाएगा, छोटा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 समझने का प्रयास करना, क्वेश्चन नंबर 64 को भी बच्चों। यदि x की पावर -4/5 है और ये वैल्यू बराबर है किसके? 81, 81 के बराबर, तो x बराबर कितना? ये है क्वेश्चन। तो फोन करने वाले जो है परेशान कर, चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं मेरे बच्चों, से करें। इसको कैसे करें? ये क्वेश्चन तो
टाइम भी कम है यार, लास्ट में आगे कोई क्वेश्चन अटकता है ना, दिमाग खराब हो, कैसे करा जाए इसको। इसको एक काम करो आप यहां पर x की पावर -4/5 है ना, तो इस घात को उठाकर हम लोग इधर भेज सकते हैं, इस घात को हम लोग उठाकर इधर भेज सकते हैं, बशर्ते जब ये घात मेरे बच्चे इधर जाएगी ना, ये घात जब इधर जाएगी तो ये पलट कर जाएगी। अब कुछ विद्यार्थी सोचेंगे यार ऐसा कैसे हो जाएगा, ये तो असंभव काम होगा। अगर आप लोग ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x की पावर -4/5 बराबर 1/81, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब अगर ये घात बच्चों नीचे लेके जानी है तो ये पलट कर जाएगी, क्या जाएगी बच्चों, पलट कर जाएगी, यानी कि 5/4 हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पर सेम काम करने वाला, x बराबर 81 की पावर -5 सकता। अब x की वैल्यू मुझे निकालनी, x बराबर 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 गुणा में -5/, ठीक है ना, 4 एकम 4 होता है, 4 एकम 4, क्या बचा भाई आपका, x की पावर मतलब 3 की पावर -5। अब -5 है ना अगर 3 की पावर, तो मेरे बच्चे में इसको लिख सकता हूँ x बराबर 1/3 की पावर 5, माइनस में तो बच्चों 1/5 लिख सकता हूँ। 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243, यानी कि 1/243, ये आपके क्वेश्चन, आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/243। अच्छा देखो कमल सिंह का नाम लिया तो कमल सिंह प्रकट हो गए, तो चलिए भाई इससे ज्यादा नहीं होगा भाई आज की क्लास में, क्योंकि अभी मेरी आगे एक क्लास और रिलीज होगी तो उसको भी देखेंगे मेरे बच्चे। चलिए चलिए आज की बात को हम लोग रोकेंगे मेरे बच्चे, विराम देंगे। उम्मीद करता हूँ काफी क्वेश्चन होंगे आज, क्वेश्चन कम हो रहे हैं भाई देखो से, है ना, क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में भी समझाने पड़ रहे हैं ना आपको, तो चलिए आज की बात को रोकेंगे। कोई नहीं, धीरे धीरे अपनी क्लास चलती रहेगी, ये वाली तो RSX वाले की जो क्लास है तो चलती रहेगी मेरे बच्चे। गुरुजी क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? अरे भैया मेरा नाम सुनील है भाई, सुनील है चलिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। 64 समझ में नहीं आया गुरुजी? अरे भैया घात पलट दी ना हम लोगों ने, घात को उठा के इधर से इधर ले आए हम लोग, है ना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।